ऐसी कोई ऐसी बेसिक चीज है इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए? तो बेस ऑफ द स्पाइन यानी मूलाधार चक्र जो वहां पे आप लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो ये 7 चक्रा क्या होते हैं? सभी का पर्पस सबसे पहला है सर्वाइवल। ये चक्रास का साइंटिफिकली आर दे प्रूवन? अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलेंगे कि अच्छा आपके स्टमक में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल क्या होता है ये क्या सोचने होता में है ही लोग परेशान, बट जैसे ही मैं कहूंगी स्ट्रेस हार्मोन, हाँ स्ट्रेस मुझे फटाफट समझ में आ तुरंत गया। क्लिक करेगा। अगर आप देखेंगे कि जब हम 10 लोगों से मिलते हैं हम हर किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट उन 10 में से एक के साथ क्यों? ये कनेक्शन बिल्ड हो गया है, वाइब मैच हो रही है। वाइब मैच हो रही है। वाइब मैच हो रही है मतलब क्या है, हमारी एनर्जीज मैच हो रही है। सो पूनम जी, आजकल बड़ा ट्रेंड है 11-11 एंजल नंबर्स के दिन मैनिफेस्टेशन करना। मैं कहूंगी कि इट इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। मुझे आपसे जानना है मेंटल वेलबींग कितना जरूरी है? हाँ, कि आपको कोई मेंटल इलनेस है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि पागल हो गई है क्या, या बहुत पागल बड़ा हो गया वो है क्या। तो वो टैबू की तरह देखा जाता है कि यार लोग मुझे पागल बोलते हैं। मेरे पास एक 3 साल की बच्ची आती है हीलिंग लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उसे मेंटल स्ट्रेस हुआ। 3 साल की बच्ची? एज यंग एज 3 years, एज ओल्ड एज 70, 75, 80 years. सीरियसली स्ट्रेस हैज Yes. बिकम अ न्यू नॉर्मल थिंग, Yeah, नॉर्मल because वर्ड। it's like कि हाँ स्ट्रेस है तो किसे नहीं है स्ट्रेस। दिमागी प्रॉब्लम भाई आप बाहर हो, आप इस ग्रुप में अलाउड नहीं हो। दादा दादी परदादी इनसे कभी भी ये शब्द नहीं सुना। आपका क्या कहना है कि ये किस चीज का जनरेशन वो है कि ये वर्ड इतने ज्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वजह से ज्यादा है रही है। सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे? यस। Welcome to the Brand Stories by Creator Khushi. Today we have Coach Poonam Jain, Health and Wealth Coach, Career Coach, Reiki Master. She is definitely wearing too many hats. Let me introduce. Hello, ma'am. थैंक्स खुशी। हेलो। Hi. Thank you so much for your time today, and I am very grateful for this time. सबसे पहले तो मुझे जानना है आपसे इस करियर में कैसे आप आए, वो कहानी क्या थी? सो ये शुरुआत हुई थी 1995 में, जैसे हर साल कुछ नया सीखने की आदत है मुझे, या कुछ नया करने की आदत है। तो मेरे 12th के 10th के एग्जाम्स खत्म हुए थे, और 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद काफ़ी लंबा समय होता है क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं फेब मार्च में, रिजल्ट्स आते हैं जून जुलाई में। हाँ. 2 से 3 महीना होता है, करना क्या है, तो कुछ अलग करना था। तभी मेरे मम्मी की एक फ्रेंड ने कहा कि वो रेकी के सेशंस लेने वाले हैं। तो ये नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा रेकी कुछ तो डिफरेंट है, और ये जापानीज टेक्निक है, ग्रेटर देन एनी लाइफ चैलेंज। और वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई एक्सप्लोरेशन करने के लिए कि रेकी क्या होता है, एनर्जी हीलिंग्स क्या होती है, हमारे आसपास ऊर्जा शक्ति क्या होती है, ऑरा क्या होता है, क्या हमारे अंदर सच में उतनी शक्ति है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। Amazing. So that was one just click. Yes. Okay, great. One click to study something different. Very nice. मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हमने ना हमेशा सुना है, आई थिंक हर किसी ने सुना है कि ये 7 चक्रास होते हैं, और ये 7 चक्रास होते हैं और इनको बैलेंस करना जरूरी होता है। तो आप मुझे बता सकते हो ये 7 चक्रा क्या होते हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बैलेंस देम? हमारे बॉडी में से बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, बट जैसे आपने कहा 7 मेजर होते हैं। मेजर में भी कई जगह पर 9 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, बट 7 कॉमन है अक्रॉस। आप चाहे कहीं पर भी एनर्जी के बारे में पढ़ें, जो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं हमारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो चीजें नहीं चाहिए या हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है उसे एलिमिनेट करने के लिए। जैसे बायोलॉजिकली भी हम लोग कुछ चीजें ग्रहण करते हैं, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो एलिमिनेट होती हैं हमारे बॉडी में से। तो उसी तरह से एनर्जी वर्ल्ड में भी कुछ चीजें जो हमें ऑब्जॉर्ब करनी है हमारे बॉडी में, वो इन 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, और फिर जो नहीं चाहिए वो एलिमिनेट होती हैं। तो ऐसे ये 7 चक्रास जो हैं, ऐसी मान्यता है कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी यानी हमारे स्पाइन पर सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, और इनके फ्रंट और बैक साइड होते हैं। तो अगर कोई देखेगा तो ये अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है तो इस तरह से फ्रंट एंड द बैक साइड पे हमें वो एनर्जी सेंटर्स दिखाई देते हैं क्लैरवोयेंटली, जिन्हें अपनी आंखों से ऊर्जा शक्ति देखने की क्षमता होती है। आप देखिए किसी भी पेड़ के बारे में या किसी भी चीज के, अगर उसके रूट स्ट्रांग हैं
तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बढ़ता है। जड़ें उसी तरह से strong है। हमारे बॉडी में भी ये जो एनर्जी सेंटर है मूलाधार चक्र, अगर ये स्ट्रांग होता है, सभी का पर्पस सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल, करेक्ट। आप अगर जिंदा रहते हो, सरवाइव कर पाते हो, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। तो रूट चक्र का मेन पर्पस वही होता है जो आपको सर्वाइवल, आपकी सिक्योरिटी दिलवाता है। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा नाभि के नीचे। नाभि के नीचे वाला सेकंड पॉइंट होता है जिसे हम सेक्रल चक्र या फिर स्वादिष्ठान के नाम से भी जानते हैं। उसका पर्पस होता है क्रिएटिविटी, न्यू बिगिनिंग्स। अगर आपको लाइफ में कुछ नया शुरुआत करना है या कुछ नई चीजें करनी है और आपको वो क्रिएटिविटी चाहिए, तो वो एक एनर्जी सेंटर होता है जहां से आप उसको अगर एक्टिवेट करते हैं तो वो हेल्प करेगा आपको क्रिएटिविटी, पैशन, न्यू बिगिनिंग्स के लिए। तीसरा सेंटर होता है जो हमारे नाभि के ऊपर होता है, 2 इंचेस अबव आवर नेवल, जिसे हम सोलर प्लेक्सस या फिर मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये आपके बॉडी के सेंटर में होता है, यानी ये आपको दर्शाता है, दैट इज योर आइडेंटिटी। इट्स एग्जैक्टली। एंड अगर आप देखेंगे तो फिजिकली भी इस बॉडी पोर्शन में आपके की ऑर्गन्स होते हैं, आपका इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, आपका लिवर, स्टमक, मेजर ऑर्गन्स भी वही होते हैं, विच डिनोट यू एज अ पर्सन। सो सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र इज योर आइडेंटिटी। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपको खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करनी है तो उस चक्र पे है। उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट, यानी कि हमारा हार्ट सेंटर। हार्ट एवरीबडी नोज, इट्स ऑल अबाउट लव, प्यार भरा होता है, राइट? तो वहीं पर रिश्तों में भी प्यार होना जरूरी है, चाहे आप आपका करियर करें या फिर आप आपके रिलेशंस की बात करें या फिर आप पैसे की बात करें या हेल्थ की। हर एक चीज से प्यार होना जरूरी है। अगर आप आपकी हेल्थ से प्यार नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बीमारियां आपको घेर लेंगी। आप करियर से प्यार नहीं करते हो तो बोर्डम से मर जाओगे, या फिर रिलेशनशिप में प्यार नहीं है तो वहां पर भी डिस्टर्बेंसेस आना शुरू होते हैं। सो दैट्स अबाउट द हार्ट। देन कम्स द थ्रोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्रेशन, यानी जो हमारे दिल में चल रहा है, मन में चल रहा है, उससे बोलना। सो थ्रोट इज द नेक्स्ट पार्ट जो हमारे एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट करता है। देन कम्स इज द सिक्स्थ पार्ट विच इज योर थर्ड आई, जो यहाँ पे आपके आईब्रोज के सेंटर में होता है। ये आपके इंट्यूशन, आपके विल पावर, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए मेजरली जाना जाता है। एंड देन लास्ट इज द टॉप ऑफ द हेड, क्राउन, यानी कि आप यूनिवर्स के साथ या अपने हायर सेल्फ के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हर एक का एक एक पर्पस होता है, जो मैंने आपको अभी बताया बहुत ही ब्रीफ में है, बट अगर आप इसमें डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें इमोशनली भी कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे बॉडी में हर एक पार्ट जो है उसका कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन ही होता है। चक्रास के बारे में आपने बहुत अच्छे से, आई थिंक बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या कनेक्शन होता है। ये चक्रास का साइंटिफिकली आर दे प्रूवन? साइंटिफिकली राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच आर गोइंग ऑन, जो ये दर्शाते हैं जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं इन चीजों की, तो they may not be known by the names of energy centers or chakras. Yeah. They are more known in terms of what body parts of yours connect with the emotions, connect with the energies. आपका नर्वस सिस्टम, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से आपके बॉडी के साथ कनेक्टेड है, किस तरह से आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी विच इज हैपनिंग राइट नाउ कि ये चीज हमें याद रखनी है कि जब हमारे एंशिएंट चीजें में जो चीजें बताई गई हैं वो हमेशा एक स्टोरी फॉर्मेट में या एक पैराबल फॉर्मेट में या फिर किसी चीज से कनेक्टेड फॉर्म में बताई जाती थी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलेंगे कि अच्छा आपके स्टमक में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल क्या होता है ये सोचने में ही लोग परेशान, बट जैसे ही मैं कहूंगी स्ट्रेस हार्मोन, हाँ स्ट्रेस मुझे फटाफट समझ में तुरंत क्लिक करेगा। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में लोग समझने लगे कि हाँ स्ट्रेस यानी कॉर्टिसोल भी होता है। अगर आपको देखना है कि आपकी बॉडी के आसपास ऑरा क्या है, देयर इज किरिलियन फोटोग्राफी, अच्छा, जो जो आपको बता सकती है कि आपके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं। आपकी बॉडी का फोटोग्राफ लेकर वो आपको बता सकते हैं आपकी बॉडी के आसपास की जो एनर्जीज हैं वो किस कलर की है, किस तरह से है। तो वो किरिलियन फोटोग्राफी है जो आपको दिखा सकती है। एंड देयर आर लॉट मेनी अदर टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव स्टार्टेड कमिंग, जो आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर की वेव्स जो हैं वो किस तरह की एनर्जीज एमिट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जब हम 10 लोगों से मिलते हैं, हम हर किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट उन 10 में से एक के साथ क्यों? आप कभी मिले नहीं हो उनसे, आपने कभी देखा नहीं है उन्हें,
लेकिन फिर भी 10 लोगों से बात करके आप बोलते नहीं यार है ना, ये कनेक्शन वो बिल्ड हो बोलते हैं गया ना है, वाइब मैच हो रही है। वाइब मैच हो रही है। अब वाइब मैच हो रही है मतलब क्या है, हमारी एनर्जीज मैच हो रही है, मैच कहीं हो ना रही कहीं हम मेंटली समझ पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हमारे कनेक्शंस हो पा रहे हैं। तो ये हम डे इन डे आउट करते हैं, जस्ट कि हमें वो कॉन्शियसली पता नहीं है कि हाँ ये कर रहे हैं हम। वेरी ट्रू, बहुत सही है। मतलब आई थिंक वो हमें समझ में नहीं आता कि वो हमारे आसपास ही चीजें होती हैं, राइट। हम कभी राइटली ऑब्जर्व नहीं करते उन चीजों को बहुत डिटेल में। मुझे आई थिंक ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होता है, या फिर शायद मैं अभी बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, या फिर फिजिकल फिटनेस को लेके काफ़ी अवेयर भी हो गए हैं। मुझे आपसे जानना है मेंटल वेलबींग कितना ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। और दूसरी चीज़ मेरे लिए ये होता है कि आई थिंक लोग बहुत खुल के मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करते, तो क्यों और कैसे बेटर हो सकती है लोगों की मेंटल वेलबींग। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला है। फिजिकल हमें दिखाई देता है, करेक्ट। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, तो मैं उसका दिखेगा। टेम्परेचर लेकर चेक कर सकती हूँ, अरे 102 बुखार हो चुका है। अगर मुझे चोट लग गई है तो आपको दिखाई देगा कि यार इसके बॉडी से यहाँ से खून निकल रहा है, या बैंडेड लगा रखी है, या कुछ है। तो फिजिकली चीजें दिखाई देती हैं, बट मेंटली नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने लगा है ना आजकल, क्योंकि मेंटल कहा कि आपको कोई मेंटल इलनेस है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि पागल हो गई है क्या, या बहुत ही पागल बड़ा हो गया वो है है। क्या। तो वो टैबू की तरह देखा जाता है कि यार लोग मुझे पागल बोल रहे हैं, लोग बट शेयर ही नहीं करना यस, चाहते। क्योंकि मेंटल वेलनेस को हमेशा सिनोनिम्स के साथ देखा गया है कि भाई मेंटल वेलनेस है, ये पागल हो चुका है, पागल। इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। बट ये चीज नहीं है। मेंटल वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। हम कितने रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, हमें कितना स्ट्रेस फील हो रहा है, या हमारी ओवर थिंकिंग जो है, जब हम बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग है, वो भी टाइप का ये है कि हम हमारे ब्रेन को ओवरवर्क कर रहे हैं। जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो सिंपल टर्म्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जब आपका माइंड आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब जरूरत से ज्यादा यानी क्या, जब आपको उसका स्ट्रेस फील होने लगे, जब आपका इरिटेशन बढ़ने लगे, जब आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगे, जब आपका गुस्सा बढ़ने लगे, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आप मेंटली ओवर, आपका माइंड ओवर यूज कर रहे हो, या मेंटली स्ट्रेस्ड हो। और आपकी ये चीजें आपको फिजिकल हेल्थ में रिफ्लेक्ट होती हैं। आप जाइए अभी किसी भी डॉक्टर के पास, मैक्सिमम चीजें शुरुआत होती हैं किस चीज से, कि आपको स्ट्रेस है, हाँ। क्या आपको आप बहुत ज्यादा सोचते हो, क्या आपको नींद नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें प्रॉब्लम है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ की सबसे पहली शुरुआत होती है मेंटल से। मेंटल से जाने अनजाने में हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, हमें ऐसा लगता है ये तो आज का नॉर्मल है। नॉर्म है, हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें मेरे मुझे क्या डिफरेंट हो रहा है। हाँ। बट जब वो फिजिकली इम्पैक्ट होना शुरू होता है तब पता चलता है यार जो चीज मुझे नॉर्मल लग रही थी उसी का मुझे अभी फिजिकल इम्पैक्ट नजर नजर आ आ रहा है। तो मेंटल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक। देर इज नो एज कि आपको मेंटल वेलनेस सिर्फ बड़े हो तो ही होगा, नहीं। मेरे पास एक 3 साल की बच्ची आती है हीलिंग लेने के लिए, क्यों, क्योंकि उसे मेंटल स्ट्रेस हुआ। 3 साल की बच्ची। हाँ वो बात नहीं कर पा रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, चीजें फेंकना, ये सब चल रहा है। तो उससे ये डेफिनेटली पता चला कि कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से, हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए, या फिर सामने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एज इज नॉट अ लिमिट year for mental wellness. As young as 3 years, as old as 70, 75, 80 years. Seriously, stress has Yes. become a new normal thing. New Yeah, normal because word. it's like कि हाँ स्ट्रेस है तो किसे नहीं है स्ट्रेस, ऐसा बोला जाए। आप किसी को बोलेंगे मुझे बहुत स्ट्रेस है, हाँ तो किसे नहीं है स्ट्रेस, हर किसी को स्ट्रेस है, तुझे काम का है, मुझे घर का है। इस तरह के डायलॉग्स चलते हैं। तो इसीलिए ये बात जो आपने कही कि मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले एक तो ये नॉर्म समझा जाता है, दूसरा जब हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ये लोग मुझे पागल ना समझे, पागल ना समझे, और अगर ये पागल समझते हैं तो कहीं मुझे ये पागल खाने ना भेजते हैं। दिमाग की प्रॉब्लम, भाई आप बाहर हो, आप इस ग्रुप में अलाउड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली इंटेलिजेंट पीपल, हैप्पी पीपल आर हियर। तो वो चीजें होती है, इसीलिए लोग ज्यादातर बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है। फियर इज अनदर बिग फैक्टर कि हम क्यों नहीं बोल पाते हैं।
कि अगर मैं बोलूंगी तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, यस। वो वाले कहेंगे। सो पूनम जी, आजकल बड़ा ट्रेंड है 11-11 एंजल नंबर्स के दिन मैनिफेस्टेशन करना, एफर्मेशन देना। क्या ज़्यादा है या क्या इतने महत्वपूर्ण है ये एंजल नंबर्स, या फिर हम अभी इन नंबर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कैसा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेज पर जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज जो होती हैं वो अलाइन होती हैं। तो जब वो अलाइन होना शुरू होती हैं या यूनिवर्सल एनर्जीज काम करती हैं, तो उस वक्त वो ज्यादा पावरफुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम पे नहीं होती हैं, बस उस स्पेसिफिक टाइम पे, उस स्पेसिफिक डेट्स पे वो एनर्जीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो हर कोई चाहेगा कि जब वो एनर्जी स्ट्रांग है, कम से कम टाइम में आप उसका बेनिफिट यूज करें। तो मैं कहूंगी कि इट इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग, कि आप डेफिनेटली उस टाइम पर उस चीज को लेकर आप मैनिफेस्ट करें, ताकि आप 100 टाइम्स आपके इंटेंशंस को पावर दे रहे हैं। क्योंकि अगर वरना आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली काफी कल्चर्स में मुहूर्त देखकर चीजें की जाती थी, क्योंकि उस वक्त उस मुहूर्त पे वो एनर्जीज उस काम के लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसीलिए एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। इज अ गुड टाइम, या हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल भी है, तो मैं Yes. आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है? क्रिस्टल्स जनरली क्या होते हैं, ये नेचर से हमें मिलते हैं। ओके। यानी अर्थ एनर्जीज जो होती हैं हमारी, और ये जनरली हर जगह पे नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं। जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, ये एक टाइप ऑफ स्टोन होते हैं जो नेचुरली हमें अर्थ, मदर अर्थ से मिलते हैं। उसी तरह से हो गया जैसे हम हमारे बॉडी में अगर इम्यूनिटी कम है तो हम मल्टी विटामिन्स ले लेते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से हमारी ऊर्जा शक्ति में भी जब एनर्जीज कम होती हैं तब हम एक्सटर्नल पावर यूज करते हैं, जिसमें से क्रिस्टल्स आर वन ऑफ द वेज जो आपको ये एक एक्सटर्नल बूस्ट देते हैं। ऑब्वियसली आप इसे खाएंगे नहीं आपकी एनर्जीज बढ़ाने के लिए, बट आपके आसपास रखते हैं ताकि आपके एनवायरमेंट में वो वाइब्रेशंस आप फील कर सकें। पूनम, द एल्केमिस्ट। यस, द एल्केमिस्ट काफी नया शब्द है मेरे लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मतलब होता है इस शब्द का? एल्केमी करके एक प्रोसेस होती है। आपने सुना होगा कि जैसे पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर जिस चीज को छू ले वो सोना बन जाए, वो सोना बन जाए। उस प्रोसेस को हम एल्केमी बोलते हैं। यानी आप जिस चीज को छू ले वो सोना बन जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करूं, या जो मेरे क्लाइंट्स हो, जो मेरे कोचेस हों, उनके साथ जब मैं काम करूं तो उनके अंदर का जो छुपा हुआ सोना है उसे मैं बाहर निकालूं। सो अनलीशिंग योर हिडन पोटेंशियल, इसलिए हमेशा ये होता है पूनम जैन अल्केमिस्ट। वेरी नाइस, एंड आई थिंक इट वाज अ thoughtful description also Yes. of it. आपने बहुत अच्छी चीज जो मुझे बोली, वो जो हम खाते हैं, वो जो एनर्जी है वो हम खुद एब्जॉर्ब करते हैं। Right. उस पे क्या कहना है आपका? कैसा, मतलब हमें किस तरह से बैठ के क्या सोच के खाना खाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। खाने में भी एनर्जीज होती हैं। अब आप किस इंटेंशन के साथ खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ आप खा रहे हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी अचेतन मन में जाता है। मैनिफेस्टेशन का बहुत क्रेज है, मतलब आजकल लोगों को। तो सबसे पहली चीज है तो मुझे आपसे पूछनी है, क्या ये मैनिफेस्टेशन काम करता है? आपने सही कहा, मैनिफेस्टेशन ये वर्ड बहुत कॉमन है और हर जगह है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। कॉमन और आजकल मैं बोलूँगी काफी ट्रेंडी वर्ड है। Yes. मतलब दिस इज द मोस्ट सर्च इंजन काइंड ऑफ, राइट। क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, यानी कि जो मैंने सोचा है वो मुझे मिल गया। हमारे थॉट्स, ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स, बोला जाता है कि एक इंसान दिन में कम से कम 60,000 उसके थॉट्स चलते हैं, या उनमें भी ज्यादा भी होते होंगे। तो आप सोचिए ना कि हर एक थॉट अगर मटेरियलाइज हो गया तो क्या होगा। अगर सिंपल वे में बोलूँ कि मुझे मर्सिडीज चाहिए और मैं दिन में इस चीज को करीबन 100 बार बोल रही हूँ, 150 बार बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए या फिर किस फ्रिक्वेंसी में होता है? मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल है मर्सिडीज का, कोई बोल सकता है मुझे कार चाहिए, तो कल को आपको एक टॉय कार भी मिल सकती है। मैनिफेस्टेशन तो पूरा हो चुका है, आपने कार मांगी, ये लीजिए, मिल गई कार, मर्सिडीज टॉय कार भी मिल जाएगी। हाँ, वो भी हो सकता है। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी लेनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। ये एग्जैक्टली उसी तरह का प्रोसेस है जहाँ पे जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उसे बताते हैं कि भाई
इस मेन्यू कार्ड में से मुझे एग्जैक्टली ये डिश चाहिए। आप ये नहीं बोलते कुछ भी ले आओ। आजकल काफी रेस्टोरेंट्स ने कुछ भी करके डिश ऐड कर दी है। ऐड कर दिए, तो उसमें कुछ भी मिक्स करके ले आएंगे और बोलेंगे ये लो भाई आपने तो कुछ भी मांगा था। तो ये मेरा कुछ भी का डेफिनेशन है, आप रख लो। तो मैनिफेस्टेशन के सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। वेरी नाइस। सो एज अ हीलर आप क्या एडवाइस करते हो, ऐसी कौन से स्टेटमेंट्स या किस तरह से हमारी दिन की शुरुआत होनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं वो आपको आपके हायर पर्पस के लिए लेकर जाती हैं। आज एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे हमने पहले भी बोला, मुझे लगता है आजकल के यूथ या फिर जो आजकल के नौजवान हैं वो ज़्यादा बात करते हैं इस चीज़ की कि हमें एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन है। मैंने कभी भी, फ्रैंकली मैंने कभी भी अपने दादा दादी परदादी इनसे कभी भी ये शब्द नहीं सुना। आपका क्या कहना है कि ये किस चीज़ का जनरेशन वो है कि ये वर्ड इतने ज़्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वजह से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी डिप्रेशन हमारे दादा परदादाओं को नहीं था, बट मे बी वो शायद उतना ओपनली किसी से बात नहीं करते नहीं। थे। लोगों को अब समझ में आने लगा कि हाँ यही चीजों को हम एंजाइटी बोलते हैं, इन्हीं चीजों को हम स्ट्रेस बोलते हैं, इन्हीं चीजों को हम डिप्रेशन बोलते हैं। Like it is rightly said that awareness is the first precautionary action. यस